कांग्रेस की नजर में चुनाव आने पर अग्नि परीक्षा पार्टी की नहीं बल्कि ईवीएम की होती है। मतलब अगर कांग्रेस चुनाव जीत गई तो अग्नि परीक्षा में ईवीएम पास, कांग्रेस हारी तो ईवीएम फेल। मगर शायद राहुल गांधी अब इस बात को समझ चुके हैं कि जनता इन तरीके के बहानों से अब बोर हो गई है। तभी तो समीक्षा बैठक में यह कहा जा रहा है कि भाई अब ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नया बहाना ढूंढ के लाओ। बताएंगे आपको कि आखिर कैसे ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आयॉन भारत। देखिए, आज आपको कांग्रेस पार्टी पर जरा डिटेल में एनालिसिस देने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असली ताकत उनका इकबाल है और एक दिन वो इस इकबाल को खत्म करके रहेंगे। इसके लिए उन्होंने कोशिश भी खूब की। राफेल सौदे को लेकर चौकीदार चोर है का अभियान, या फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से लेकर मोदी और अडानी को मिलाकर मोदानी का हमला, या फिर अंबानी अडानी की जेब में सरकार वाला नैरेटिव, राहुल गांधी ने हर मुमकिन कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। राहुल गांधी मोदी का इकबाल खत्म भले न कर पाए, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी अब संवैधानिक संस्थानों की विश्वसनीयता को ध्वस्त करने के खतरनाक खेल में जुट गई है। हरियाणा चुनाव में हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने और चुनाव आयोग पर हमले से कांग्रेस असल में यही कर रही है। उस ईवीएम पर सवाल उठा रही है जो एक बार नहीं बल्कि कई बार बार अग्नि परीक्षा में पास हुई है, बेदाग साबित हुई है। सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली। चुनाव आयोग ने हैकिंग का ओपन चैलेंज दिया था लेकिन कोई सामने नहीं आया। एक के बाद एक चुनाव में कांग्रेस पिटती गई और हाल में मंगलवार को दो राज्यों के चुनावी नतीजे आए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की जीत हुई तो हरियाणा में बीजेपी की। दोनों के परिणाम में जो है वो कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई और प्रतिक्रिया में जमीन आसमान का फर्क था। जहां जीते वहां तो लोकतंत्र की जीत, राज्य के साथ अन्याय और अपमान का जनता का करारा जवाब, तरह तरह के लच्छेदार जुमले। लेकिन जहां हार गए वहां जनादेश का सम्मान तो दूर, उसे ना स्वीकार करने की अहंकार। जीत गए तो ईवीएम ठीक, हार गए तो सारा दोष ईवीएम का। हरियाणा चुनाव के लिए मंगलवार सुबह 8 बजे जब काउंटिंग शुरू हुई तो शुरुआती रुझानों में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी थी, लेकिन 1-2 घंटे बाद ही रुझान पलट गए। बीजेपी आगे हो गई और एक बार आगे हुई तो फिर अंतिम नतीजे आने तक पीछे नहीं हुई, आगे ही रही। पिछड़ने के बाद से ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। जनादेश को स्वीकार करने के बजाय कांग्रेस ने काउंटिंग की प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए, ईवीएम पर उंगली उठाई, साजिश का आरोप लगाने लगे। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मतगणना के वक्त कई ईवीएम में 99% बैटरी चार्ज मिली। जिन ईवीएम की बैटरी 60 से 70% चार्ज थी वहां कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन का दावा किया गया। जहां 99% बैटरी थी वहां बीजेपी की जीत का दावा। मतलब ये क्या लॉजिक है, कोई समझा दे आकर के। हर बार की तरह कांग्रेस ने हार की समीक्षा करने के बदले ईवीएम में धांधली होने का आसान रास्ता चुना। लेकिन ऐसा करते हुए वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की महान लोकतांत्रिक प्रक्रिया और उसकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस ने पहले से काफी बेहतर प्रदर्शन किया इस बार, मगर उसके तुरंत बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में ऐसा हाल क्यों हुआ, इस पर समीक्षा के बजाय पार्टी चुनावी प्रक्रिया पर ही लालछन लगाने लगी। वैसे कांग्रेस या विपक्षी दल ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने सुविधा के हिसाब से पार्टियां ईवीएम पर चुप्पी या फिर हल्ला मचाती रही है। वैसे एक जानकारी आपको और देने कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल तो सबसे पहले बीजेपी ने ही उठाए थे। 2009 की हार के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने ईवीएम पर संदेह किया था। बीजेपी के एक और नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो बाकायदा किताब लिखकर ईवीएम पर संदेह जताया था। लेकिन ईवीएम एक बार नहीं कई बार अग्नि परीक्षा से गुजरी है और हर बार बेदाग निकली। जब देश की सबसे बड़ी अदालत से ईवीएम और चुनाव आयोग को क्लीन चिट मिल गई तब इस पर चल रहा विवाद खत्म हो जाना चाहिए था। खैर, कांग्रेस शायद इस बात को समझ चुकी है कि अब जनता ईवीएम पर खोखले दावों से बोर हो चुकी है। तभी तो ईवीएम ने समीक्षा बैठक में यह फैसला किया गया
कि जब तक वो ईवीएम में गड़बड़ी के पुख्ता सबूत का पता नहीं लगा लेते, वो इस मुद्दे को अब नहीं छेड़ेंगे और हार की असली वजहों का पता लगाने पर काम करेंगे। देखिए, ये देश के लिए एक बेहतर निर्णय होगा, क्योंकि देश को भी एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, ना कि एक ऐसे विपक्ष की जो हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दे। अगर सच में कांग्रेस ऐसा करती है तो वह हार की बेहतर समीक्षा करे तो कांग्रेस शायद चुनाव में भी बीजेपी को अच्छी टक्कर दे पाएगी और जनता उन्हें सीरियसली लेगी। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत। ठीक है।